कक्षा 10 के प्रयोगता थी हमारी 3 अंक की। सबसे पहला प्रश्न यह है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रयोगता ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं। तो देखिए पासे में कुल संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कुल परिणाम बराबर हो गए 6। गिनो देखो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल संख्या हमारे पास है 6, तो 6 लिख दिया। अब हमारे को पूछा गया 4 से बड़ा अंक, तो लिख दो 4 से बड़े हैं बराबर कौन कौन से 4 से बड़े? 5 और 6। कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो अनुकूल परिणाम इक्वल टू 1 और 1 कितने हुए? 2। अब प्रायिकता क्या करनी है हमारे, तो लिखेंगे 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 2, ये 2 बटे कुल परिणाम कितने? 6 काटेंगे 2 के पाटे से तो आया 1/3। ये हमारा हो गया 18। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हुआ? एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चिताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखते एक सिक्का होता है, हम उछालते हैं तो उसकी कितने सिरे हैं? टोटल 2 सिरे। देखिए एक यदि हमारे पास सिक्का होता है उसमें होते 2 सिक्के, यहाँ पर एक सिक्के को कितने बार उछाल रहे हैं? 2। इसका कुल परिणाम कितना है? 1 के 2 आते हैं तो 2 सिक्के हो गए, टोटल परिणाम आएंगे 4। या तो 2 सिक्का मान लो, यदि एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो भी कुल परिणाम कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो देखिए कुल परिणाम इक्वल टू 4। कौन कौन से आएंगे ये मैं बता देता हूँ। H P H और T आएंगे। एक तो देखो चित्त होता है, एक होता है पट। हमारे प्रश्न में पूछा है चित्त आने की प्रयत्न। चित्त बोलते हैं हम H को, H यानी हेड, और पट यानी होता है T यानी टेल। अब हमारे पूछा दोनों बार चित्त आने की प्रयत्न, दोनों बार हमारे चित्त ही लेना है। चित्त का मतलब क्या? H लेना है, तो H दोनों बार में H कितने बार आ रहे हैं? 2। तो अनुकूल परिणाम कितने आ गए? 2। ये इसमें देखो H और H कितने बार है? 2 बार है, इसलिए हमने चित्त 2 लिख दिया यहाँ पे अनुकूल परिणाम। अब प्रश्न में पूछा चित्त आने की प्रयत्न, तो लिखो दोनों बार चित्त आने की प्रयत्न बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 2, कुल परिणाम कितने? 4। अनुकूल परिणाम 2 बटे 4 काटेंगे तो 2 के पाटे से 3 निकल दो, ये हमारा हो गया 3 प्रायिकता का। देखिए 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है और प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो अभाज्य संख्या हो।
देखिए सबसे पहले हमारे पास संख्या 1 से 17 तक, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 17 संख्या है, इसका मतलब कुल परिणाम कितने हो गए? 17। अब बाकी करते हैं हम बात कि संख्या कौन कौन सी है। संख्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये संख्या टोटल हमारे पास। हमारे को क्या पूछा है? प्राकृत संख्या थी, इसलिए मैंने 1 से शुरू की। अब बात हमारे पास आती है कि वह संख्या कौन सी संख्या हो? अभाज्य संख्या। अब मैं बता देता हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता है, स्वयं के अलावा केवल एक का भाग जाता है, वो अभाज्य संख्या होती है। उसके अलावा किसी का ही भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए एक न तो भाज्य और न अभाज्य, तो ये नहीं आएगी। 2 में खुद का जाता है, उसके अलावा किसी का ही नहीं जाता। एक ये वो 2 हो गई, एक 3 हो गई। 2 में 2 का भाग जाता है, 1 का भी जाता है, इसलिए ये नहीं होगी। 5 में केवल 5 का जाता है, उसके अलावा भाग नहीं जाता। 6 में भाग जाता है, इसलिए ये नहीं होगी कि 6 में 2 और 3 दोनों का भाग जाता है। 7 में किसी का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है, केवल स्वयं का भाग जा रहा है। 8 में भाग जाता है 2 का और 4 का, इसलिए ये नहीं होगी। 9 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। 10 में 2 का भाग जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगी। 11 में किसी का ही नहीं जाता, इसलिए ये होगी। 12 में 2 का भाग जाता है, 6 का जाता है, 3 का जाता है, इसलिए ये नहीं होगी। 13 में किसी का भाग नहीं जाता, इसलिए 13। 14 में 2 का जाता है, इसलिए 14 नहीं होगी। 15 में 3 का जाता है, इसलिए 15 भी नहीं होगी। 16 में 2 और 4 8 सब का जाता है, इसलिए ये नहीं होगी। 17 में केवल 17 का भाग जाता है, इसलिए ये 17 होगी। अब देखिए अनुकूल परिणाम कितने आते हैं हमारे पास। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, वही अनुकूल परिणाम है। तो देखिए लिखेंगे अनुकूल परिणाम। कौन कौन से? देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जो राइट राइट के निशान लगे वो केवल 7 संख्या है, जो अभाज्य संख्या है 1 से लेकर 17 तक, जिसमें केवल स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का ही भाग नहीं जाता। तो ये हो गई 7 संख्या। अब हमारे ऊपर से में क्या पूछा है? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो लिख दो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 7, कुल परिणाम कितने? 17। ये कटेंगे नहीं आपस में, इसलिए यही आंसर है। हम चलते प्रायिकता के चौथे सवाल में। देखिए दोस्तों, हम चलते हैं प्रायिकता के चौथे सवाल में। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या थी? पहली तो बात है कि एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे? 3 बार उछाल रहे। तो देखिए कुल परिणाम एक सिक्के में कितने परिणाम होते हैं? 2 परिणाम होते हैं। इसका मतलब 2 लिखो यहाँ पे। कितनी बार उछालना है? 3 बार उछालना है। इसका मतलब इसकी पावर कर दो 3, तो कितने 2 की पावर 3 का मतलब कितने हो गए? कुल परिणाम 8 हो गए। और कौन कौन से परिणाम वो आपको दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले तो H H H, तीनों सिक्कों पे आ गए। एक सिक्का ये, दूसरा ये, तीसरा ये। दूसरी बार T T T, बाद में H T T T H H, बाद में देखो H H T, बाद में T T और H H T H और T H T। ये कुल परिणाम हो गए हमारे पास 8। देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम हमारे पास हो गए। अब देखिए अनुकूल परिणाम क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखो अनुकूल परिणाम बराबर। इसमें क्या पूछा? एकांत क्रम, मतलब एक आएगा उसके बाद दूसरा आएगा, बाद में वापस वही आएगा पहले वाला है। ऐसी
कौन कौन सी चित या पट दोनों आ सकते हैं, ऐसे हमारे कंडीशन नहीं दी। तो कौन कौन से, देखो एक तो ये एच आ गया, उसके बाद में टी आ गया, उसके बाद में एच आ गया, यानी पहले वाला लास्ट में आना चाहिए, बीच में दूसरा आना चाहिए। एक कौन सी कंडीशन, एक कंडीशन ये है टी एस टी। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास, 2 ही, और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है यहाँ पे कि पहले वाला लास्ट में आएगा, ऐसा कोई भी परिणाम नहीं है, केवल 2 परिणाम को छोड़कर। तो अनुकूल परिणाम में आ गए हमारे पास 2। तो अब लिखो एकांतर क्रम चित्त या पट आने की प्रायिकता, सूत्र लगा दो, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितना हमारे पास 2, कुल परिणाम कितना 8, काट दो 2 के पारे से 1/4, यही हमारा आंसर है। दोस्तों ध्यान से देखिए, टोटल परिणाम 8 आते हैं, 8 में हमारे प्रश्न में क्या पूछा, एकांत क्रम चित्त या पट, तो ये 2 ही परिणाम मिलेंगे आपको।